Welcome back dear students in Ritika mathematics class, and I hope students you all are fit and fine. So let's start today video, and it is a very important video again because today we are going to discuss what is combination. In last 2 or 3 videos already we discussed that what is permutation and PMC. तो आज की वीडियो में स्टूडेंट कॉम्बिनेशन को हम समझने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ स्टूडेंट, और एग्जांपल की हेल्प से आपको मैं कॉम्बिनेशन को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, ठीक है आपके साथ। तो देखिए, लेट मेरे पास ABCD 4 अल्फाबेट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं ABCD, ठीक है, 4 डिजिट्स हैं। इनमें से एनी 2 सिलेक्ट करना है। एनी 2 सिलेक्शन करके मुझे क्या बनाना है, कोई डिजिट बनानी है या कोई वर्ड मुझे बनाना है, ठीक है, एनी 2 सिलेक्शन से। तो क्या हो जाएगा, अब अगर हम यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, तीनों से मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाऊंगी, ठीक है। परम्यूटेशन का यूज करेंगे एंड देन कॉम्बिनेशन से हम फाइंड करेंगे। तो ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि ABCD हमारे पास कोई 4 डिजिट के अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, 4 यानी कि टोटल 4 डिजिट्स हैं हमारे पास। इनमें से हमें एनी 2 वी हैव टू सिलेक्ट। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, देखिए हमने किया था 2 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट्स के लिए हमने 2 ब्लॉक्स यहाँ पर बना लिए हैं। नाउ अब फर्स्ट डिजिट हमारी देखिए 4 में से आप, यानी कि फर्स्ट प्लेस में, फर्स्ट बॉक्स में आप 4 में से एनी 4 यू कैन सिलेक्ट। आपके पास 4 डिजिट्स हैं टोटल, आप इनमें से कोई भी 4 को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ यहाँ पर आपने 4 डिजिट सिलेक्ट कर लिया है स्टूडेंट, देन आप नेक्स्ट में आपके पास 3 चॉइस होती है, ठीक है, यानी कि आपने 4 डिजिट यहाँ पर सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट में आपके पास 3 चॉइस हो जाती है नंबर ऑफ वेज से यहाँ पर फिल करने के लिए। तो हमारे पास यानी कि टोटल वेज क्या हो जाएंगे इस कंडीशन में, टोटल वेज हमारे पास हो जाएंगे, फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो 4 × 3 दैट इज 12। तो यानी कि फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास टोटल वेज डिजिट्स को सिलेक्ट करने के 12 हो जाते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड, अगर हम परम्यूटेशन का यहाँ पर यूज करते हैं स्टूडेंट, अब परम्यूटेशन क्या कहता है, हमारे पास n क्या है, 4 है, 4 में से हमें एनी रैंडम 2 सिलेक्ट करने हैं, तो डेट इज सिलेक्शन R का, R यानी कि सिलेक्शन होता है। पहले 4 में से एक डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, देन 4 में से सेकंड डिजिट को, यानी कि R हमारा 2 होता है। तो परम्यूटेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर NP2, परम्यूटेशन यानी कि NPR होता है। तो फैक्टोरियल 4/4 - 2 फैक्टोरियल, देन 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल इसको कर लेते हैं एंड दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास परम्यूटेशन से भी हमारे पास कितने तरीके आते हैं, सिलेक्शन के 12 वेज आते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमारा परम्यूटेशन क्या करता है, अरेंजमेंट। परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है, परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट। और यहाँ पर हमारा ऑर्डर भी क्या होता है, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, यानी कि जो डिजिट का ऑर्डर होता है, हम यहाँ पर हम हर डिजिट क्या करती है, अपना ऑर्डर भी चेंज करती है। जब हम अरेंजमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा यानी कि जो भी हम डिजिट सिलेक्ट करते हैं वो भी अपने को क्या कर रही होती है, अरेंज कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कम टू द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन, यानी कि मुझे यहाँ पर एनी 2 डिजिट मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है, यहाँ पर अरेंज नहीं करना है, यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है। अब क्या सिलेक्शन है, और दूसरा ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दूसरी बात जो कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखनी है कि एक तो सिलेक्शन हम यहाँ पर करते हैं, अरेंजमेंट नहीं होता है यहाँ पर सिलेक्शन होता है, और ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब अगर हमने सिलेक्शन किया, ये मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो मुझे इन डिजिट में से यानी कि एनी 2 डिजिट मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैंने A और B को सिलेक्ट किया, ठीक है, अगर मैंने AB को सिलेक्ट किया तो AB क्या हो जाता है, BAB इसको बोल सकते हैं हम,
ए बी को मैं बी ए, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम यहाँ पर ऑर्डर को सेम लेते हुए चलते हैं। अगर मैंने ए बी सिलेक्ट कर लिया, डेट इज मैंने बी ए सिलेक्ट कर लिया है। नाउ ए सी पे अगर हम आते हैं, ए सी यानी कि सी ए, ए सी क्या हो गया, सी ए इक्वल हो गए यहाँ पर ए डी डेट इज डी, ठीक है, डी ए हो गया। नाउ अब बी पे आते हैं तो बी सी अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया, डेट इज मैंने सी बी भी सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद बी डी सिलेक्ट हो चुका, डेट इज डी बी भी सिलेक्ट हो चुका, एंड लास्ट हमारे पास होता है ए एंड डी, सॉरी डी ए भी हमारा सिलेक्ट हो गया, देन डी बी सिलेक्ट हो गया एंड डी सी, तो लास्ट हमारा जो होता है डेट इज डी सी यानी कि सी डी। तो ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहने का मतलब है आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर यानी कि अगर ए बी मैंने फिल कर लिया, डेट इज मैंने बी ए भी सिलेक्ट कर लिया है, ए सी मैंने सिलेक्ट किया अगर, तो यानी कि मैंने सी ए सिलेक्ट कर लिया है, ए डी सिलेक्ट कर लिया, डेट इज डी ए, बी सी यानी कि सी बी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ऑर्डर को हम सेम लेते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन से देखते हैं तो हमारे पास यानी कि सिलेक्शन करने के 6 वेज हो जाते हैं। ठीक है, 6 वेज, फर्स्ट वेज 2 8 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास यानी कि 6 वेज होते हैं इन 4 डिजिट में से एनी 2 डिजिट को सिलेक्ट करने के। तो आई होप आपको एफपीएम से, परम्यूटेशन से एंड कॉम्बिनेशन से ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से कैसे डिफर हो जाता है स्टूडेंट। ओके, तो चलिए ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। नाउ इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ थ्योरम्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड यस स्टूडेंट, थ्योरम से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स जो हम कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, कुछ मैं वो टर्म्स आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अब कॉम्बिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चैप्टर का नेम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैसे आया, यानी कि जब हमारे पास कोई भी ग्रुप होता है तो उस ग्रुप में आप कॉम्बिनेशन में आप क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, ग्रुप हमारे पास होगा, उसमें सबसे पहले आप सिलेक्शन करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, पहले आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन अरेंज करेंगे, यानी कि आप इस तरीके से एक कंप्लीट आंसर देते हैं, इसीलिए हम इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नाउ नेक्स्ट आगे को इसको प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, फर्स्ट फॉर्मूला आप देखेंगे NCR, देन सेकंड फॉर्मूला NCN एंड थर्ड फॉर्मूला होगा NC0। ठीक है, तो NCN का मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, to select R object from given an object, then you will use this formula student। NCR आपको कहाँ पर यूज करना है, NCR यानी कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है n के रिस्पेक्ट में जब हम R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है यानी कि हमें गिवन n ऑब्जेक्ट होंगे, कोई भी 10 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, टोटल 20 हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि n की जो वैल्यूज हमारे पास होगी उसमें से हम r ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे NCR, और इसका फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारा NCR फॉर्मूले को हम ओपन करके इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हो जाएगा NCN, यानी कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम गिवन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज NCN, यानी कि एन ऑब्जेक्ट हमें दिया जाता है और वहां पर हमें एन ऑब्जेक्ट में से एन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना है स्टूडेंट। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NCN।
यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 1 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये हमें वैल्यू देता है NCN, यानी कि हमें 1 वैल्यू देता है। ठीक है, नाउ NC0 में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब आप ये खुद भी समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर डेफिनेशन यानी कि किस केस के लिए फॉर्मूला यूज होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट नाउ जीरो ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि अभी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया है फ्रॉम गिवन एन ऑब्जेक्ट, सो दैट टाइम वी विल यूज दिस फॉर्मूला NC0 एंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला इज अगेन 1। ये भी हमें क्या वैल्यू देगा स्टूडेंट, 1 वैल्यू देता है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी है हमारी जिसको हम कॉम्बिनेशन के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पर थ्योरम को भी हम समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन की, देन उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब थ्योरम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट जो आप कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम्स में आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम हमारी है कि NPR इज इक्वल टू होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल के, यानी कि NPR परम्यूटेशन की वैल्यू इक्वल होती है NCR कॉम्बिनेशन की, और ये R भी अपने को यानी कि R तरीके से R फैक्टोरियल बेस में वापस अरेंज करता है, तो ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारा LHS साइड है, RHS साइड देखिए n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल देन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल से R फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हमारा RHS में हो जाएगा n फैक्टोरियल एंड n माइनस R फैक्टोरियल। तो LHS इक्वल्स टू RHS देन यू कैन से दिस वैल्यू यानी कि NPR इज इक्वल्स टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर सेम होती है। ठीक है, तो हम इसको प्रॉब्लम में कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। नाउ सेकंड थ्योरम है। अब ऐसे ही देखिए, मैं यहाँ पर केवल थ्योरम्स लिख देती हूँ, बाकी आप उनको प्रूफ कर सकते हैं, हालांकि प्रूफ नहीं आता एग्जाम में। NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। ठीक है, सेकेंड थ्योरम इज दिस, सेकेंड थ्योरम एंड थर्ड थ्योरम देखिए। ठीक है, थर्ड थ्योरम हमारे पास होती है इफ NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। दिस इज द थर्ड थ्योरम। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज है, यानी कि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। आप देखिए स्टूडेंट, R यहाँ पर क्या शो करता है, यानी कि जो हम सिलेक्ट करते हैं N में से ऑब्जेक्ट वही तो हमारा R होता है, और यहाँ पर N माइनस R भी क्या है, ये भी तो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, N माइनस R आप कीजिए, ये भी तो क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, और यहाँ पर जो R है वो भी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से ये वैल्यूज हमारी इक्वल होती है। देन थ्योरम थर्ड में NCR की वैल्यू प्लस NCR माइनस 1 इक्वल हो जाता है N प्लस 1 एंड CR के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन में यूज करने वाले हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट। इसको आप अपना वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नाउ कुछ एग्जाम्पल की तरफ अब हम मूव करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, देखिए 6 एग्जाम्पल और 7 वाला एग्जाम्पल 17 है, जो हमारे पास एग्जाम्पल 17 है वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा एग्जाम्पल में। अच्छा चलिए इसको भी हम कर ही लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17 को समझते हैं। यहाँ पर दिया है इफ NC9 इज इक्वल टू NC8 देन फाइंड NC17। इफ NC9 इक्वल टू NC8 फाइंड करना है NC17।
तो चलिए इसको देखते हैं। अब हमारे पास एक दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, इसको हम ओपन करते हैं दोनों के फॉर्मूले। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड n माइनस 9 फैक्टोरियल। LHS साइड n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल। ये हमारी हो जाती है RHS साइड। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, इधर भी क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको 1 अपॉन 9 को मैंने ले लिया एंड 8 फैक्टोरियल इस तरीके से लिख लेते हैं एंड यहाँ पर n माइनस 9 को कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसको n माइनस 9 फैक्टोरियल रहने देते हैं स्टूडेंट। ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल और यहाँ पर n माइनस 8 को मैंने अगर कॉमन लिया तो क्या हो जाता है n माइनस 9 फैक्टोरियल, यानी कि -1 हो जाएगा। आपने पढ़ा है n फैक्टोरियल हमारा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे अगर आप n कॉमन ले लेते हैं तो नेक्स्ट यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये मैंने कॉमन लिया। नाउ देखिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाता है 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 8। तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 8 दैट इज 17। तो n की वैल्यू हमें फाइंड होती है यहाँ पर 17। ठीक है, तो ये तो हमारा पार्ट फर्स्ट था यहाँ पर। नाउ फाइंड करना है हमें NC 17। अब ये तो आप बहुत इजीली इसको फाइंड कर पाएंगे। NC 17 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल एंड n माइनस 17 फैक्टोरियल। n इज 17 हमें मिला है तो n की जगह 17, n की जगह हम 17 पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल एंड 17 माइनस 17 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो ये हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 17। Now come to the 18 example. Now example number 18. A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. यानी कि कमेटी ऑफ 3 पर्सन की हमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, 3 पर्सन कमेटी हमें सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ। आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो प्लीज आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चंस को आप अपनी बुक से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, 3 पर्सन की कमेटी हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करनी है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 1 woman। ठीक है, एंड 3 वुमेन में से। तो हमें बताना है हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। फर्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, फर्स्ट पार्ट है। तो यानी कि स्टूडेंट अब टोटल नंबर देखिए, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशन क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें केवल पर्सन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अरेंजमेंट की बात नहीं की गई है, तो हमें केवल यहाँ पर पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। सिलेक्शन होगा 2 men and 3 women में से। ठीक है, तो 2 men and 3 women यानी कि टोटल कितने हो गए 5 पर्सन यानी कि n हमारा टोटल 5 में से हमें 3 पर्सन रैंडम सिलेक्ट करने हैं। तो 5 में से 3 सिलेक्ट करने वाले हैं, दैट इज r क्या हो जाएगा 3। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया इस केस में 5C3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 20 अपॉन 2 यानी कि 10 वेज हमारे क्या हो जाते हैं, पर्सन को सिलेक्ट करने के हमारे यहाँ पर 10 केस हो जाते हैं। ठीक है, 10 वेज हम पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर डन कर लिया, नाउ उसका सेकंड पार्ट समझिए।
सेकंड चीज जो इसने बोली है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, सेकंड पार्ट है हाउ मेनी ऑफ दिस committees would consist of 1 man and 2 women। अब ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है, यानी कि हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 women। अब देखिए टोटल तो 2 women है, ठीक है। अब हमें ऐसे यानी कि 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, मैन की कमेटी में से 1 एंड विमेन की कमेटी में से 2। और पर्सन कितने, टोटल 3 सिलेक्ट करने हैं, तो यानी कि मैन के लिए क्या हो जाएगा 2C 1 मैन, 2 मैन है उनमें से 1 मैन हमें सिलेक्ट करना है, देन 3 वीमेन है और उनमें से हमें 2 वीमेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कमेटी यानी कि इस तरीके से 3 में से हमें 2 वीमेन सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पर बन जाता है सेकंड पार्ट का। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा कॉम्बिनेशन अप्लाई करके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 एंड एग्जाम्पल नंबर 19 स्टूडेंट प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको आप कंटिन्यूटी में देखिए क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 ये कहता है आपसे व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कार्ड्स की बातें की गई हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कार्ड्स के बेसिक चीजों को बता देती हूँ। आप जब प्रोबेबिलिटी करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम प्रोबेबिलिटी में भी कार्ड्स को देखते हैं, तो कार्ड्स की सारी जो बेसिक चीजें हैं उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कार्ड्स यानी कि टोटल कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जिनमें अब आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए एक क्या होता है हमारा हार्ट को थोड़ा सा यानी कि हमारे पास होता है हार्ट को क्या पसंद है, डायमंड। ठीक है, हार्ट को पसंद है डायमंड। उसके बाद क्लब एंड स्पेड्स। तो ये 4 कैटेगरी होती है हमारे पास कार्ड्स की। सबसे पहले हार्ट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा हार्ट होता है कार्ड में रेड कलर का, कुछ इस तरीके का हमारे पास हार्ट का होता है। देन डायमंड होता है, ठीक है, देन कुछ आप थोड़ा सा इस तरीके से सब देख सकते हैं, स्पेड्स होते हैं ऐसे, एंड कुछ हमारे पास क्लब्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास क्लब्स होते हैं। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हार्ट होता है, हार्ट को डायमंड पसंद होता है, एंड ये दोनों हमारे किस कलर के होते हैं, रेड कलर की। हार्ट और डायमंड यानी कि रेड कलर के कार्ड होते हैं। ठीक है, देन क्लब एंड स्पेड्स हमारे होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड। ठीक है, इनको हम ब्लैक कलर से ही लिख देते हैं, तो क्लब और स्पेड्स हमारे ब्लैक होते हैं, ये भी ब्लैक होता है एंड स्पेड भी हमारा ब्लैक कलर का होता है। नाउ अब 52 टोटल कार्ड्स हैं, यानी कि 13 एंड 13 टाइप्स के कार्ड हमारे इनकी कैटेगरी के अंदर होते हैं स्टूडेंट। अब ये 13 कार्ड क्या क्या होते हैं इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास कार्ड होता है वो होता है एस, यानी कि इसको जिसको हम हिंदी में इक्का बोलते हैं, दैट इज एस होता है। ठीक है, एस के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमारे नंबरिंग। एस यानी कि इक्का, 10 तक हमारे नंबरिंग। उसके बाद होता है हमारे पास जे, ठीक है, जैकॉल, किंग, क्वीन। तो ये हमारे पास ये 3 कार्ड होते हैं स्टूडेंट फेस कार्ड, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। आपने देखा होगा ना, किंग होता है, जैक होता है और क्वीन होता है, यानी कि 3 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये 13 कार्ड्स का ग्रुप हमारा, यानी कि हर एक ग्रुप के अंदर हमारे ये 13 कार्ड्स होंगे। ऐसे यहाँ पर भी रेड कलर के, ये रेड कलर के 13, ये रेड कलर के 13, ब्लैक
गए स्टूडेंट? 26। अब अगर आपसे टोटल रेड कार्ड पूछा जाता है तो टोटल रेड कार्ड हो जाते हैं 26। टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल ब्लैक कार्ड हमारे हो जाते हैं 26। ऐसे ही डायमंड हो जाएंगे एस। इसी तरीके से आपके पास 3 फेस कार्ड ना होंगे, 13 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड सेम हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे पास सेम होते हैं और ये भी हमारे पास सेम होते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ तक बात आपको समझ में आई। टोटल 52 कार्ड्स। हार्ट को डायमंड पसंद, दोनों रेड कलर के, हार्ट रेड कलर का होता है, क्लब एंड स्पेड ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं, ठीक है। हार्ट हमारे पास ये 13 होते हैं, डायमंड 13, क्लब 13 एंड स्पेड 13, इसलिए टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 13 के अंदर हमारी ये कैटेगरी होती है, एस होता है इक्का, 2 3 4 5 6 10, देन जेके क्यू हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं और ये हर एक ग्रुप में होता है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया स्टूडेंट? नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ एस आउट ऑफ 52 कार्ड्स आर 4, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ, अब अगर फेस कार्ड देखें तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 3 हमारे एक ग्रुप में होते हैं तो 4 ग्रुप में कितने हो जाएंगे? 3 into 4 दैट इज 12 कार्ड। 3 into 4 यानी कि 12 कार्ड, ठीक है। 3 एक ग्रुप में है ना, तो ऐसे 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो टोटल 12 हमारे फेस कार्ड होते हैं। अगर आपसे टोटल रेड कार्ड पूछे जाएं, देखिए टोटल रेड, तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए? 26। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट्स? टोटल ब्लैक कार्ड भी 26, ठीक है, ब्लैक कार्ड। अगर आपसे ओनली हार्ट पूछा जाएगा तो ओनली हार्ट यानी कि रेड कलर के ये होते हैं 13। ओनली डायमंड कितने होते हैं? ये भी हमारे 13। ऐसी क्लब 13 एंड स्पेड 13। तो ये तो हमारे टर्म्स थे, कुछ बेसिक चीजें थी हमारे कार्ड सिस्टम को लेकर के। तो आई होप आपको इस वे से एक मैंने इजी ट्रिक यूज किया है आप लोगों को कार्ड्स को समझाने का। तो चलिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 19 है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझ सकते हो बेटा, थोड़ा सा ये बोर्ड मेरा स्पेस वाइज छोटा है, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नंबर 19 का सॉल्यूशन आपको दूंगी विद लॉजिक। प्लीज आप क्वेश्चन को अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ ओपन कर लीजिए एंड क्वेश्चन को आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो लॉजिक को आपको मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए, अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फर्स्ट यानी कि एग्जाम्पल 19 आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आपसे फर्स्ट कह रहा है कि n यानी कि अगर 52 है, 52 कार्ड में से कितने यानी कि 4 कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बोला है अगर n 52 है उसमें से r यानी कि 4 कार्ड को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो बात सिलेक्शन की है, डेट इज NCR का हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कि 52 C एंड 4। तो ये हमारे पास आंसर होता है यानी कि फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। नाउ नॉट फर्स्ट पार्ट, ये हमारा इंक्लूडिंग क्वेश्चन के साथ है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ये तो हमने बताए टोटल वेज, आप इसको सॉल्व कीजिए, फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए, तो ये आपका टोटल वेज, ठीक है। नाउ 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब हमें देखिए स्टूडेंट, हमें सेम सूट यानी कि हमें जो 52 कार्ड्स की हमारे पास 52 कार्ड्स का बंडल हमारे पास होता है, उनमें से हमें किसी एक कैटेगरी, सेम सूट यानी कि किसी एक कैटेगरी के हमको 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। अब हमने ये देखा कि यानी कि हर कैटेगरी कितने में डिवाइड है, 13 में डिवाइड है, यानी कि हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, हर कैटेगरी 13 में डिवाइड है। तो किसी भी एक कैटेगरी से यानी कि किसी एक कैटेगरी से अगर हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं तो अब आप कितने तरीके से
सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो लेट, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए लेट फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि अगर हम हार्ट में से सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि अगर हमने हार्ट में से सिलेक्ट किया, हार्ट के टोटल नंबर कितने हैं 13, और हार्ट में से अगर हमने आर यानी कि 4 कार्ड सिलेक्ट कर लिए, तो एक तो हमारे पास ये वाला भी हो गया 13C4। ठीक है, या तो हम हार्ट में से 4 के 4 कार्ड सिलेक्ट कर लें, या और हम डायमंड में से सिलेक्ट कर लें, या हम डायमंड में से सिलेक्ट कर लें। तो डायमंड भी 13, आर हमें 4 सिलेक्ट करना है, डेट इज क्या हो जाएगा 13C4। ऐसे ही अगर हम स्पेड में से सिलेक्ट कर लें, ठीक है, हमें तो ये भी, और यानी कि हम स्पेड में से भी कोई 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो 13C4, और हम क्लब में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें किसी एक ग्रुप से सिलेक्ट करना है तो हम इनमें से किसी एक ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए लगाया क्योंकि हमें 4 कार्ड किसी एक ग्रुप से सिलेक्ट करना है। तो ऐसे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी होती है, 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। सो ये दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट का ये हमारे पास आंसर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्लस मैंने क्यों यहाँ पर लगाया, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पर, देखिए आपको कंफ्यूजन कहाँ पर होता है स्टूडेंट, आपको ये कंफ्यूजन होता है परम्यूटेशन अप्लाई करें या कॉम्बिनेशन, क्योंकि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चंस एक साथ देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, परम्यूटेशन जब आपको अरेंजमेंट की बात की जाती है तो आप परम्यूटेशन करेंगे, अदरवाइज सिलेक्शन की बात है तो आप कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना था और फिर हमें उनको परम्यूट करना था, अरेंज करके देन हमें वेज बताने थे। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, मेरे पास कार्ड थे, कार्ड तो मैंने आपको सब बेसिक चीजें यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, अब और मैंने क्यों यूज किया, यानी कि यहाँ पर मैंने प्लस साइन का यूज किया है, क्योंकि मुझे किसी एक बंडल में से, या तो मैं हार्ट में से भी 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकती हूँ, या मैं डायमंड में से, मतलब मुझे किसी एक बंडल में से कोई भी 4 कार्ड सिलेक्ट करना था। ठीक है, तो मेरे पास 4 चॉइसेस थी, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्लस साइन लगा के, एंड दिस इज द वेज। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। चलिए अब थर्ड पार्ट में आते हैं। नाउ ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट कहता है, अच्छा थर्ड पार्ट से पहले सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट्स। अब कंडीशन है 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट्स, यानी कि डिफरेंट हमें डिफरेंट सूट्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमने 4 कार्ड किसी एक ग्रुप में से सिलेक्ट करने थे, अब हमें 4 कार्ड यानी कि हर एक ग्रुप से एक एक कार्ड हमें सिलेक्ट करना होगा, राइट स्टूडेंट, और हमें टोटल 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो इसका मतलब इस बार मेरे को सारे इवेंट मुझे एक साथ फॉलो करने होंगे, यानी कि मैं 13 हार्ट में से एक कार्ड अगर ले लूं, फर्स्ट मेरे पास ये वाला तरीका है, दूसरा तरीका मेरे पास होगा मैं नेक्स्ट डायमंड में से 13 कार्ड में से एक सिलेक्ट करूं, देन स्पेड के 13 कार्ड में से एक सिलेक्ट करूं, देन क्लब के 13 कार्ड में से एक मैं सिलेक्ट करूं। ठीक है, तो यही मेरे पास सेकंड वाले का आंसर हो जाता है, क्योंकि इस बार हमें हर एक ग्रुप से एक एक कार्ड सिलेक्ट करना था। तो आई होप आप दोनों क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। नाउ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट क्या है, देखिए आर फेस कार्ड्स, आर फेस कार्ड्स। अब आर फेस कार्ड्स यानी कि यहीं से कनेक्ट है, हमें जो 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट, वो फेस कार्ड में से सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, तो 3, तो 4 ग्रुप में हमारे टोटल 12 कार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, 12 कार्ड, यानी कि अब हमारे 52 डेक में से 12 कार्ड्स हमारे फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमें एक एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, हर एक फेस कार्ड में से मुझे एक एक सिलेक्ट करना है। तो चलिए
ठीक है, तो 12 हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 12C4। 12 फेस कार्ड में से हम कोई भी 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12 फेस कार्ड में से कोई भी 4 कार्ड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आर फेस कार्ड का मतलब जो हम 4 कार्ड सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, वो हम 12 कार्ड में से कोई भी 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाते हैं। नाउ इसका 4th पार्ट देखिए, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे डिफरेंट लॉजिक्स यूज होते हैं हर एक पार्ट में। तो इस वीडियो को एंड इस एग्जाम्पल को प्लीज डोंट स्किप, आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 4th पार्ट है 2 आर रेड कार्ड्स, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, 2 आर ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, अब जो हम सिलेक्शन करने वाले हैं वो 2 सिलेक्ट करेंगे हम रेड कार्ड में से एंड 2 का सिलेक्शन करेंगे हम ब्लैक कार्ड में से। अब रेड कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट, टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास 13 होते हैं। सॉरी 13 + 13 यानी कि हार्ट और डायमंड दोनों टोटल अगर हम देखते हैं 26। ऐसे ही ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, ये भी हमारे पास 26, यानी कि 26 में से 2 कार्ड 26 में से हमें चूज करने हैं एंड 2 कार्ड हमें ब्लैक में से। तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा 26C2 26C2। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2 × 26C2 यानी कि 2 × 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 26 - 2 यानी कि 24 फैक्टोरियल। तो इसको आप सब ओपन कीजिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास पार्ट 4 का आंसर आ जाता है। ठीक है, नाउ इसका 5th एंड लास्ट पार्ट है। नाउ पार्ट 5th। अब देखिए कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। 5th पार्ट है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अब हमारे पास जो सिलेक्शन होना है वो किस तरीके का होना है कि जो कार्ड्स हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। ठीक है, सेम कलर के यानी कि अब आप सेम कलर यानी कि 2 ही कलर तो हैं कार्ड के अंदर, 2 रेड हैं, 2 यानी कि रेड टाइप के कार्ड्स हैं और ब्लैक टाइप के कार्ड्स हैं। तो कार्ड सेम कलर के होने चाहिए जो 4 कार्ड का हम सिलेक्शन करते हैं। तो क्या हम रेड कार्ड में से अगर हम 26 रेड कार्ड में से 4 सिलेक्ट कर लें, एक तो हमारे पास ये चांस है या 26 ब्लैक कार्ड में से हम 4 सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यानी कि कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, 26 रेड है 26 ब्लैक है। तो या तो हम 26 रेड में से 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं या 26 ब्लैक में से 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेक्शन वे हो जाता है पार्ट 5 के लिए। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 19 एंड स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल for your exam point of view. So please don't skip this video and please student like कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए रितिका मैथमेटिक्स क्लास। कुछ और अच्छे लॉजिक एंड अच्छे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझने के लिए। एंड थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।